नमस्कार दोस्तों, साथियों, बिहार वासियों। बिहार एक नई दिशा देश ही नहीं दुनिया को देने जा रहा है। कभी लोग राजनीति को गंदी निगाहों से देखते थे, आज राजनीति ही बिहार को गरीबी और बेरोजगारी मुक्त करने में सफल होगा और उसका नेतृत्व महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हालांकि यह एजेंडा राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का था, जिसने 2014 से ही नारा दिया था कि हर समस्या का है एक उपचार, हर हाथ में हो एक रोजगार। जब हाथ में होगा रोजगार, नहीं उठाएगा कोई हथियार, सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। साथियों, देश की व्यवस्था हो या राज्य की व्यवस्था हो, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने में सक्षम है। पर देश चलाने वाला या प्रदेश चलाने वाले को सोचना है कि अपने प्रदेश को और देश को चलाने के लिए हमें किस प्रकार से व्यवस्था कायम करना है। सरकार के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि सरकार जब पैसा खर्च करती है तो पैसा एक हाथ से देती है, दूसरे हाथ से लेती है, ऊपर से टैक्स के रूप में उससे भारी भरकम राजस्व की प्राप्ति होती है। जो लोग यह कहते हैं कि कहाँ से देगा सरकार इतना लोगों को नौकरी, वो लोग बिहार ही नहीं, लोगों का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है, पिछड़ों का दुश्मन है, दलितों का दुश्मन है, गरीब सवर्णों का दुश्मन है। ऐसे लोगों को उठा कर फेंक दीजिए। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग हमारा भलाई नहीं सोच सकता है। ये लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की नौकरी लग जाए, पड़ोसी के बच्चों को नौकरी न लगे। लेकिन बिहार की जनता इस बार मूड बना लिया है और सभी लोग इस बार, अभी हमारे निकट में नीतू कुमारी है, इनका भी कहना है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? आरजेडी का। क्यों बनना चाहिए? इसलिए सभी को घर घर नौकरी देने के वादा किए हैं। तो आपने सुना कि इस बार किसकी सरकार? इस बार सिर्फ तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी ने इस बार पार्टी मैनिफेस्टो में घर घर सरकारी नौकरी का वादा किया है। यह मोदी का झूठा वादा जुमला नहीं है कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। ये झुनझुना देने वाला लोग है। आज जब तेजस्वी ने हुंकार भरा है कि 2500 रुपया माई बहन योजना का तहत देंगे महिलाओं को, तो 10,000 रुपया का लोन दे दिया। ये लोग बेईमान लोग हैं, चोट्टे हैं, बदमाश हैं। इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार बिहार को बदलने के लिए महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाए और सभी लोग सरकारी नौकरी लें। कोई आदमी जो यह कहेगा कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, नहीं दे सकता, वो लोग गधे हैं, बेवकूफ हैं, महामूर्ख हैं। पढ़े लिखे भी गधा होता है ना, आपने सुना होगा, पढ़ा लिखा भी गधा होता है। तो ऐसे लोग पढ़े लिखे गधे हैं जो लोग ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है।
अरे भैया, जहाज को उड़ाने वाले को कभी लोग पागल समझता था। वो लोग कहा जाता था कि लोहा कहीं आकाश में उड़ेगा, लेकिन जो जानता था कि लोहा भी आकाश में उड़ सकता था और अपने धुन का पक्का था, वह व्यक्ति लाख यातनाओं सहने के बावजूद भी उसने एक दिन लोहा को आकाश में उड़ाकर दिखा दिया। ठीक उसी प्रकार से देश के लोगों को, जो देश के लिए सोचता है, आम आदमी के लिए सोचता है, वह व्यक्ति दुनिया को में कुछ भी असंभव नहीं है। देश की व्यवस्था की बदौलत लोगों को आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलवाएगा और घर घर सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। इस बार सभी लोग मिलकर, सभी भावनाओं से ऊपर उठकर, किसी जाति के विधायक चुनने से फायदा क्या होगा? आरक्षण की अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बात और याद रखिए भाई लोग, अब आरक्षण की इसमें कोई जरूरत नहीं है। 85% दलित, पिछड़ा, मुसलमान को नौकरी मिलने जा रहा है। अब 15% जो सवर्ण है, भूमिहार है, राजपूत है, लाला है, ब्राह्मण है, उनको भी 15% सरकारी नौकरी तेजस्वी सरकार आने के बाद मिलेगा। कोई भेदभाव नहीं, सभी बाधाएं टूट गई। अब सीधा इस बार सिर्फ महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनना चाहिए और एक एक वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।